हे गाइज वेलकम्स यू टू सेवन इंस्पायर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में, जो अपर सर्किट लगा उसके बारे में। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अनाउंस हुआ है, इसमें जीरो से जीरो प्रमोटर होल्डिंग क्यों बता रहा है उस बारे में भी, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में। और अंत में आपको बताएंगे कि आपको बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम उस पर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहते हैं मार्केट के समय में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पर कि खुलते ही इनमें अपर सर्किल लग गया था, और 5 दिन से ये पहला अपर सर्किल लगा है। यहाँ पर देख सकते हो लगातार लोअर सर्किल लग रहे थे, फिर आज जाके इसमें अपर सर्किल लगा है। तो हम सीधे NSE की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में आज का कारोबार कैसा रहा है। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 27.35 पर अभी है। आज हाई गया, ऊपर गया, यानी कि 4.99% से ग्रोथ हुई इसमें। प्रीवियस क्लोजिंग इसमें रही थी 26.05, यानी अपर सर्किल लगता हुआ दिखाई दिया। ओपन हुआ था 25.45 पर, यानी कि लोअर सर्किट के साथ ही ओपन हुआ था। आप समझ रहे हैं, लोअर सर्किट के साथ ओपन हुआ था, फिर जाके ये अपर सर्किल लगा है इसने। आज हाई गया है 27.35, लो गया था 25.45 का, और क्लोज 27.35 पर हुआ है। एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अभी भी बाइंग में शेयर लगे हुए हैं, यानी कि वेटिंग में हैं अभी 81,52,290 शेयर्स। सोमवार को इसके अपर सर्किट के साथ खुलने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं इसमें डिलीवरी कितनी देखने को हमें मिली थी। तो यहाँ पर डिलीवरेबल पोजीशन देख सकते हैं हम, 62.25% की आज हमें डिलीवरी देखने को मिली थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने आज इसलिए शेयर उठाए ताकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें, डिलीवरी में उठाए हैं। तो लोअर सर्किट अभी कुछ दिनों तक देखने को शायद नहीं मिले हमें इसमें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न जीरो दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है इसकी हम बात करेंगे। इसी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो अब हम इसी की बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि 22 तारीख को इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न अनाउंस कर दिया था, जो BSE की साइट पर इन्होंने अपडेट किया था। उस वाले अनाउंसमेंट में इन्होंने सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रखा था कि प्रमोटर्स का कितना है, रिलायंस का कितना है, JM फाइनेंस का कितना है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है। एक बार हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं और उसमें देखते हैं पब्लिक में कितना रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम BSE की वेबसाइट पर सीधे आ गए और यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री का स्टेटमेंट निकाल लिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको ये कॉलम दिखाने जा रहा हूँ, टोटल एज ए % ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। कौन से लोग कितना इसमें वोटिंग राइट्स रखते हैं, उस तौर पर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाया जाता है। तो वो दिखा रहे जा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी या कैटेगरी का नाम लिखा है, शेयर होल्डर्स का नाम जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर लिखा है परसेंटेज में कितने शेयर्स हैं उसके पास। शेयर्स को वोटिंग राइट्स के तौर पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में देखते हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कितना है, 0.23%। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में 1.59%, और FIIs में कितने हैं, 2.16%। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये वोटिंग राइट्स को एक्चुअल शेयर में अपन कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअल शेयर % में कन्वर्ट करते हैं, यानी इक्विटी शेयर % में कन्वर्ट करेंगे, तो कितने शेयर इनके बचेंगे, कितने % इनकी हिस्सेदारी बचेगी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की 0.23% है जो रह जाएगी, अगर शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाए तो 0.11%। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक की रह जाएगी 2.16 से 1.10%, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बचेगी 0.75%। अब मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पर स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू RS 2 लाख, यानी 2 लाख से नीचे के जो लोग हैं उनका इसमें कितनी हिस्सेदारी है, 33.85 हिस्सेदारी है, जो कन्वर्जन के बाद कितनी बचती है, 15.88% बचती हुई दिखाई देती है। और जो लोग इसमें 2 लाख से ऊपर के हैं, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख, उनकी कितनी हिस्सेदारी है, 13.21%, और जो कन्वर्ट करने के बाद बचती है 6.20%। अब सबसे बड़े कन्फ्यूजन पे आते हैं कि कभी कभी हमें रिलायंस का देखने को मिलता है इसमें परसेंटेज 70% ले रखा है, कभी कभी लोग बोलते हैं 37% ले रखा है। तो वही एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो इनके पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, रिलायंस के वोटिंग राइट्स हैं 37.70% है, और जो कन्वर्जन के पश्चात कितने बचने वाले हैं, 70.76 हो जाने वाले हैं। यानी कि ये अभी तक ऑफिशियल प्रमोटर अनाउंस नहीं हुए हैं,
लेकिन जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा ऑफिशियल प्रमोटर इन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसमें एक बात और बताई गई है कि यहाँ पर कोई भी प्लेजिंग नहीं है, और जो सॉल्वेंसी से पहले इनके प्रमोटर्स थे वो अब प्रमोटर्स रहे नहीं, और नए प्रमोटर्स इसमें अनाउंस हुए नहीं हैं ऑफिशियली। तो अभी प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग क्या बता रहा है, 0। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग फिर से बदल जाएगी, आप देख लेना, और रिलायंस इनके सबसे बड़े प्रमोटर्स होंगे। आप जेएम फाइनेंस की बात करते हैं, उनके पास ऑफिशियल वोटिंग राइट्स कितने हैं, 6.15, जो कन्वर्जन के बाद 2.89 बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया होगा। तो मैं फिर से एक बार एक पूरा होलिस्टिक व्यू लेकर समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। क्या होता है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उसे दूसरी कंपनी खरीदती है, तो रेजोल्यूशन होता है, सॉल्वेंसी प्रोसेसेस होती हैं, जिनमें क्या होता है कि शेयर दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, OCPS शेयर भी बना दिए जाते हैं और इक्विटी शेयर बना दिए जाते हैं। OCPC शेयर्स होते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रीफर्ड शेयर, यानी कि ये ऑप्शनली होते हैं जिन्हें ऑप्शनली प्रेफर्ड शेयर होते हैं जिन्हें कन्वर्ट कभी भी किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इनकी सॉल्वेंसी और जो रिजोल्यूशन है हो रहा है वो पूरा हो रहा है। एक तरह से एक कंपनी मान सकते हैं आप जम्मू कश्मीर की तरह थी कि धारा 370 के पहले वाली बात और उसे हटने की बाद वाली बात हो रही है। तो इसमें कुछ स्पेशल शेयर्स थे, अब उन्हें इक्विटी शेयर से नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो अभी इनका रिजल्ट आएगा वो एक तरह से रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है, पूरी दशा दिशा सब कुछ इनकी बदली जा रही है, और वो आपको 31 जुलाई को इनके आने वाले रिजल्ट में देखने को मिलेगी। तो हम वापस इसी OCPS पर लौटते हैं। तो क्या है, रिलायंस के पास OCPS शेयर थे 37.60% OCPS शेयर थे, जो अब कन्वर्ट होंगे तो वो बन जाएंगे 70% के आसपास। और जेएम फाइनेंस के पास ये शेयर थे 6.15, और ये बन जाएंगे 2.89% के आसपास से बनते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ FPI भी शामिल कर लेते हैं तो उनकी पहले शेयर होल्डिंग परसेंट थी 2.39%, और जो अब होने जा रही है कन्वर्ट होने के बाद 1.12%। तो इस तरह से एक गणित होता है OCPS का और इक्विटी शेयर्स का। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि किसी के कभी इतने शेयर थे अब इतने हो गए हैं। तो OCPS शेयर थे जो स्पेशल तरह के प्रीफर्ड शेयर थे, और उन्हें कन्वर्ट करने पर क्या वैल्यू आ रही है इक्विटी या नॉर्मल शेयर के तौर पर, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और जब इनका रिजल्ट आएगा तो वो आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देगी। इनका नॉर्मल जैसे कंपनी होती हैं, जैसे सब कंपनियों में शेयर्स होते हैं, कुछ प्रीफर्ड शेयर होते हैं और बाकी सब इक्विटी शेयर्स होते हैं, उस तरह इनका बंटवारा होगा। रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस इनके ऑफिशियल प्रमोटर्स भी अनाउंस किए जाएंगे, और वही एक तरह से उनका ही मालिकाना हक इस कंपनी पर होगा। तो अब बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट के बारे में। इन्होंने BSE को सीधा अपडेट भेज दिया है कि हमारी मीटिंग होने वाली है 31 जुलाई को। यहाँ पर देख सकते हैं 31 जुलाई को इनकी मीटिंग होगी, और उसमें रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि इनको गाइडलाइंस मिली थी कि आप 31 जुलाई तक अपने रिजल्ट अनाउंस कर दीजिएगा। अब बात आती है आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, PPE किट्स की डिमांड बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल वाली बात थी कि पैसे नहीं कमा रही पहले कंपनी, उसमें थी प्लेजिंग में भी थे इनके शेयर्स, जो प्रमोटर्स के शेयर्स थे, अब वो कुछ भी नहीं बचा है। कंपनी अच्छे ट्रैक पर है, इनका मैनेजमेंट भी बढ़िया है। तो आपको जो लोअर सर्किल लग रहे हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, आप इसे होल्ड करके रखिए। और वॉरेन बफेट जैसा बोलता है कि जब सब लोग डरे हों तो आपको खुश होना चाहिए, और जब सब लोग खुश हो रहे हो तो आपका थोड़ा चिंता करने का विषय हो जाता है। एक बात थी, जब ये अपर सर्किल लगा रहा था, हाई पर पहुंच गया था 54-55 के आसपास, सब लोग इसे ख़रीदना चाहते थे, और अब इसे कोई नहीं ख़रीदना चाहता। तो यही होता है कि जब ऊपर जा रहा होता है तो सब खरीदना चाहते हैं, नीचे आ रहा होता है तो सब बेचना चाहते हैं। तो आप थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए, एक साइकोलॉजी बना के चलिए, आप अपने टारगेट्स बना के चलिए कि मुझे इससे कितना चाहिए है, कितने पैसे लगाने हैं, या फिर मुझे वो पैसे लगाने हैं कि जो मेरे पास हों या ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इसमें अपनी स्ट्रेटजी बना के चलना है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर हो सकता है। और रही बात इसमें प्रमोटर्स की गेम की, तो यार रिलायंस के पास ये शेयर जा रहा है, मतलब रिलायंस के पास ये कंपनी जा रही है, तो वहाँ क्या प्रमोटर्स गेम होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री में आपने कभी देखा है कि प्रमोटर्स गेम कर रहे हैं, अपर सर्किल लग गया, लोअर सर्किल लग गया। तो जैसे ही इनका रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट आता है तो ये स्टेबल हो सकती है ये कंपनी, आपको कम इसमें अपर सर्किल लोअर सर्किल देखने को मिले।
यानी कि ऊपर जाएगी, ग्रोथ करेगी, लेकिन लोअर सर्किट का ये जो झटका लगता है वो आपको कम देखने को मिले। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो के लिए, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।